नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गुरु पर्वत पर विभिन्न प्रकार के चिन्हों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा। इसके पहले वीडियो में यहाँ पर जो रेखाएं मौजूद होती हैं उसके विषय में बताया गया था कि कौन सी रेखा आपको वीआईपी बनाती है, कौन सी रेखा भाग्यशाली अथवा अमीर बनाती है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के चिन्हों के विषय में आपको अवगत कराया जाएगा और आप अपने गुरु पर्वत के विषय में आज बहुत अच्छी अथवा गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर इस प्रकार के चिन्ह आपके गुरु पर्वत पर मौजूद है। तो यहाँ जो आपका गुरु पर्वत होता है यह आपके प्राइड को यानी आपके गर्व को दर्शाता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षीपन को इंडिकेट करता है। जिस भी व्यक्ति का अगर सोशल स्टेटस पता करना हो या फिर एक प्रकार से चरित्र पता करना हो, ज्ञान पता करना हो, मैरिड लाइफ पता करना हो, ओवरऑल फैमिली लाइफ पता करना हो, तो उनका सिर्फ गुरु पर्वत ही देखना चाहिए। यहाँ से ही इन सभी चीज़ों की जानकारी सरलता से ज्ञात होती है। जो व्यक्ति नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा लव एंड केयर रखने वाले होते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्म ग्रंथ रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि रखने वाले होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं या जो लोग बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, बड़े पद सम्मान पर विराजमान होते हैं, उन सब के लिए गुरु पर्वत ही देखा जाता है। अब यहाँ पर अगर किसी का क्रॉस का साइन मौजूद है, क्योंकि अधिकतर मामलों में यहाँ क्रॉस का साइन अत्यधिक हथेलियों में पाया जाता है, तो क्रॉस का साइन बहुत ही शुभ यहाँ पर गुरु पर्वत पर रिस्पॉन्ड करता है। किसी भी पर्वत पर गुरु एक प्रकार से क्रॉस का प्रभाव सही नहीं होता सिवाय गुरु पर्वत के। तो यहाँ पर यह दर्शाता है सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के विषय में। आपके जो पार्टनर रहेंगे वो बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग वाले रहेंगे, लविंग केयरिंग नेचर के होंगे, और इस कंडीशन में जो एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग रहेगी वो इतनी मजबूत रहेगी, एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ होता है। यानी पर्सनल लाइफ पे, मेंटल हेल्थ के विषय में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फॉर्च्यून यानी लक के लिए बहुत अच्छा ये इंडिकेशन माना जाता है। तो अधिकतर मामलों में ऐसे जातकों का जो भाग्योदय है वो सिर्फ उनके मैरिज के बाद ही देखने को मिलता है और पार्टनर के भाग्य से इनका किस्मत चमकने वाला होता है। दूसरा, ये लोग बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस और डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। एक्सट्रीम लेवल की इन लोगों में महत्वाकांक्षा देखने को मिलती है। और डोमिनेटिंग नेचर यानी अपने अतिरिक्त दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब इस केस में क्रॉस का चिन्ह अच्छे से समझ लीजिए आप। अगर क्रॉस इंडिपेंडेंट बन रहा है तो इतने शुभ परिणाम आएंगे। अदरवाइज अगर आपकी मस्तिष्क रेखा से या आपके यहाँ पर जीवन रेखा से अगर कोई रेखा निकल रही है और उसको अगर कोई रेखा काट रही है तो ये उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। ये दर्शा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनती हैं, जुनूनियत आपके अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन ये अनफुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को इंडिकेट करता है। और ये जो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर आते हैं ये किसी अपने ही व्यक्ति के द्वारा आता है। यानी आपकी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के रोड़े अड़चन लगते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती। और अगर यहाँ पर अनेकों बार यहाँ पर अगर क्रॉसेस के साइन ऐसे इसी गति में बन रहे हैं या फिर एक प्रकार से कोई रेखा प्रोग्रेस लाइन और उसको इस प्रकार की कोई रेखा काट रही है तो किसी अपने ही व्यक्ति से बहुत गहरा धोखा मिल सकता है। तो इस कारण से जो भी इच्छा मनोकामना वो पूरी नहीं होती, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा इच्छा मनोकामनाओं के कारण भी जो है संतुष्टि नहीं मिलती। तो क्रॉस में आपको थोड़ा सा बारीकी रखना है। अब दूसरा जो चिन्ह होता है वो होता है स्टार का। स्टार का चिन्ह भी अत्यधिक मामलों में देखने को मिल गया है और ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं करियर में। स्टार का चिन्ह किसी भी पर्वत पे होता है तो उस पर्वत या उस ग्रह के शुभ परिणाम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, शुभ असर को बढ़ा देता है। तो गुरु कारक किसका होगा? ज्ञान का, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग का। और इस कंडीशन में जो भी व्यक्ति किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाते हैं और बहुत ज़्यादा ही दिक्कत परेशानी जैसी परिस्थितियों में भी या मामलों में भी बहुत ही आराम से अपने आप को व्यक्त करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन वरीज नहीं रखते। उनके हाथ में गुरु पर ऐसे स्टार का साइन होता है। और जितने भी टॉप पोजीशन अथॉरिटी या सीईओ किसी कंपनी के या फिर जिनकी साइन की कीमत लाखों रुपए में होती हो, उन सब के हाथ में गुरु पर ऐसे स्टार का साइन पाया गया है। और अधिकतर मामलों में ऐसे जातकों का जो उठना बैठना होता है बहुत ही अमीर लोगों के साथ होता है, या फिर समाज में जो बहुत उत्कृष्ट भाग के लोग होते हैं उन सबके साथ ऐसे जातकों का कांटेक्ट भी पाया जाता है। अब अगर यहाँ पर आपका एक तो स्टार भी बन गया और ऊपर से अगर क्रॉस का साइन भी इंडिपेंडेंटली कहीं आपको बन गया गुरु पर, तो यानी आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत शानदार रहने वाली है, करियर भी बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है, और आपका जो पार्टनर रहेंगे वो कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करेंगे।
इतना शुभ यह असर अपना दे देता है। तीसरा जो यहाँ पर चिन्ह बनता है अधिकतर मामलों में वो होता है रिंग ऑफ सुलेमन, जिसमें गुरु पर्वत एक तरीके से आधा पूरा कवर हो जाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ओकल्ट में एक्टिव पाए जाते हैं, ओकल्ट यानी रहस्यमय विद्याओं के प्रति। और अधिकतर मामलों में ऐसे जातकों में जो अंडरस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन होता है बहुत शानदार होता है। ये ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी का माइंड पढ़ पाने में, इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातक चेहरा देख के अंदर की बात बता देते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और इतना ज़्यादा आध्यात्मिक रुचि और धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है कि हर चीज़ में इनको जो है ईश्वर का वास या फिर बहुत अलग ही लेवल का इनको एक्सपीरियंस हो रहा होता है। और वो एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिसको ये किसी के सामने शो भी नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, क्योंकि इनको लगता है कि इतनी गहरी बात कौन ही समझ पाएगा। तो ऐसे जातक अधिकतर मामलों में बहुत अच्छे पामिस्ट पाए जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर पाए जाते हैं, ऑकल्ट रिसर्चर होते हैं, मैजिशियन, साइकोलॉजिस्ट और यहाँ लॉयर भी जो है ऐसे जातक अधिकतर देखने को मिलते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा चिन्ह अधिकतर मामलों में देखने को मिलता है वो होता है यहाँ पर स्क्वायर का। एकदम बीच में आपको स्क्वायर बनेगा, नहीं तो कई मर्तबा ये जो है जीवन रेखा और एक प्रकार से मस्तिष्क रेखा के द्वारा भी इस प्रकार से बनता है। अगर इंडिपेंडेंट स्क्वायर है तो बहुत अच्छा है, डिपेंडेंट अगर स्क्वायर होता है तो भी उसका जो परिणाम है ज़्यादा कुछ खराब नहीं होता, अच्छा ही मिलता है। स्क्वायर जैसे जो साइन होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटेक्टिव साइन होते हैं, और इस कंडीशन में ऐसे जातक समाज में बहुत ज़्यादा ही अच्छा सोशल यहाँ स्टेटस क्रिएट करने वाले होते हैं। सामाजिक एक प्रकार से जो लोग बहुत ज़्यादा ही षड्यंत्र रचते हैं या फिर समाज के जो कुछ एक प्रकार से तख्त होते हैं जो बुराइयां करते हैं, उन सभी लोगों से ऐसे जातक बहुत ज़्यादा बच करके रहते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति इनका नाम ही नहीं खराब कर पाता है। तो ये जो है एक प्रकार से व्यक्ति को सोशली बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट यहाँ दिलाता है। और ऐसे जातक बहुत कम ही फेल्योर अपने लाइफ में होते हैं। अधिकतर ऐसे जातक एक ही प्रयास में सफलतापूर्वक उन्नति करते हुए या फिर अपना काम करते हुए देखने को मिलते हैं। अधिकतर ये फॉर्मेशन टीचर के हाथ में भी पाया जाता है, इसलिए इसको टीचर स्क्वायर भी यहाँ पर कहते हैं, जो बहुत अच्छी टीचिंग क्वालिटीज़ को, नॉलेज कैपेबिलिटीज़ को और बहुत सही ढंग से अपने ज्ञान को, बात को प्रस्तुत करने जैसे योगों को भी निर्मित करता है। एक बहुत अच्छी खास बात इन जातकों में होती है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं, कोई ईगो एटीट्यूड नहीं होता। एक्सट्रीम सक्सेस के बावजूद भी ये आपको बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से शांत प्रिय और बिना किसी घमंड के जो है देखने को मिलेंगे। इसके बाद सिंगल प्रोग्रेस लाइन होती है, अब वो चाहे मस्तिष्क रेखा से निकले या जीवन रेखा से, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को दर्शाता है। ऐसे जातक किसी भी एक फील्ड में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, एक्सट्रीम लेवल का, जिस फील्ड में इनका नाम चलता हो, कंपटीशन कोई ना इनका होता हो, वैसा फॉर्मेशन ये देता है, वैसा ये भाग्य दे देता है। अब ये रेखा अगर किसी भी अनदर लाइन के साथ कट गई तो ये मान लीजिए कि अब वो सक्सेस में बहुत ऑब्स्टिकल आने वाला है, बहुत ज़्यादा ही इनको तकलीफ़ों का सामना अपने ही व्यवहार के द्वारा करना पड़ सकता है। जैसे बहुत हथेली में क्या होता है कि हृदय रेखा जा रही है और एक शाखा यहाँ आपकी चक्गल मंगल की तरफ या जीवन रेखा की तरफ, और एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। अब यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन में आपको क्रॉस दिखेगा, लेकिन क्रॉस नहीं है, ये ऑब्स्टिकल्स लाइन है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके एग्रेशन के कारण, जल्दबाजी हड़बड़ी में लिए गए निर्णय के कारण या फिर आपके चतुर चालाकीपन के कारण आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों से फिर बचना रहेगा अगर आपके हथेली में ऐसा कुछ चिन्ह बन रहा है तो। दूसरा योग होता है डबल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसे जातकों में इतना ज़्यादा ही महत्वाकांक्षा होती है कि एक काम पर अड़िग नहीं रह पाते, और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होने के कारण जीवन भर भागा दौड़ी लगा रहता है। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास सब कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है। इनके पास जाएंगे तो ये लोग आपको कंप्लेन ही करते हुए मिलेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास तो इतना सब कुछ है। तो ऐसे जातक के जीवन में भी बहुत कुछ अर्जित हो जाता है, लेकिन खुशी, संतुष्टि, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके तिल का चिन्ह है, तिल का चिन्ह यहाँ बहुत ज़्यादा खराब होता है। किसी भी तरह से यहाँ पर अगर आपका तिल का चिन्ह बना हुआ है, एकदम छोटा सा कैसा भी काला कलर का पूरे इस गुरु पर्वत पे, तो ये बहुत ख़राब चिन्ह होता है। इसके लिए जितनी बात कहें उतना कम पड़ेगा, लेकिन अगर बात करें तो लेस ऑफ फॉर्च्यून यानी भाग्य में कमी, रेपुटेशन, मनी भी ये ख़राब करता है। और ये जो भाग्य को ख़राब करेगा ये अपने ही कोई ख़ास व्यक्ति के द्वारा होगा। अब वो कोई भी हो सकता है, अधिकतर मामलों में स्पाउस या मैरिज के रिगार्डिंग ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर ट्रायंगल का चिन्ह है, ट्रायंगल का चिन्ह सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में देखने को मिलता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, सिविल सर्विसेज में है, नहीं तो पॉलिटिशियन है, क्योंकि ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चालाक बनाता है। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, और थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये
बहुमुखी स्वभाव के देखने को मिलते हैं। ट्रायंगल का चिन्ह करियर वाइज बहुत अच्छा उन्नति दे देता है। ऐसे जातकों को कभी भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ये दिखाएंगे कुछ और रहेंगे कुछ और, लेकिन इनके पास ज्ञान इतना सही रहेगा और इतना चतुर चालाकीपन रहेगा कि ये हर क्षेत्र में या किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये इस चिन्ह को वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा ही यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि ये पब्लिक में अच्छा स्टेटस क्रिएट करने वाला चिन्ह जो है देखने को मिलता है। सर्कल का चिन्ह भी कई मर्तबा बनता है, वैसे तो ये बहुत कम ही देखने को मिला है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ बनता है तो ऐसे जातक कांस्टेंट यानी एफर्ट अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए लगाते रहते हैं, लगातार एफर्ट लगाते हुए देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर आपका फिश सिंबल बन गया, ये बहुत चिन्ह जो है देखने को आजकल मिलता है। तो फिश सिंबल जो है, पहले के समय में जो लोग बहुत ज़्यादा ही विद्वान हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ही जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती थी, जिनसे अगर बहसबाजी कर ली तो हार नहीं है, उनके हाथ में फिश सिंबल गुरु के पर्वत पर पाया जाता था। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज के टाइम में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया। फिश सिंबल जैसा चिन्ह आज के टाइम में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मनी दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी दे रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी दे रहा है, और ये बहुत शुभ चिन्ह होता है घरेलू जीवन के रिगार्डिंग। इनका घर परिवार बहुत ज़्यादा संपन्न देखने को मिलता है। जिनके कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और एक एक कॉन्टैक्ट पर बड़े से बड़े काम हो जाते हैं या फिर बड़े से बड़े मैटर सॉल्व हो जाते हैं, उनके हाथ में फिश सिंबल गुरु पर पाया जाता है। और अगर यही पर आइलैंड का फॉर्मेशन हो, आइलैंड किसी भी रेखा में चल के कोई छोटी सी एक द्वीप की आकृति इस प्रकार से बनती है सर्कल में, तो अगर इस प्रकार की रेखा है तो इस कंडीशन में किसी अपने व्यक्ति के धोखे के कारण बहुत ज़्यादा जीवन में एक प्रकार से गिरावट आती है। यानी बहुत ऊंचे लेवल से जो व्यक्ति गिरते हैं, जैसे कि जिनका कोई बहुत पर्सनल चीज़ लीक हो जाता है या फिर कोई बहुत ऐसे कुछ मैटर होते हैं जिसके कारण पब्लिकली बहुत ज़्यादा नाम खराब हो जाता है, उनके हाथ में गुरु पर्वत दबा मिल जाएगा, नहीं तो ऐसा द्वीप की आकृति मिल जाएगी, नहीं तो तिल मिल जाएगा। अब गुरु किसको डिनोट करता है? सबसे पहले तो टीचर को, बॉस को, फादर को, देन आफ्टर स्पाउस को। तो यानी इन सब से धोखा मिलने के आसार है, और बहुत क्लोज फ्रेंड से या क्लोज रिलेशन से भी बहुत एक्सट्रीम धोखा मिलता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी गुरु पर्वत के विषय में और चिन्हों के विषय में। आशा करता हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज्ञात हुआ हो। किस प्रकार का चिन्ह आपके हाथ में है और क्या एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।